हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियोस में मैंने इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज को ख़त्म किया था और आज मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर को चालू करूंगा और उसका एक्सरसाइज 4A स्टार्ट करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है वो भी दबा देना ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया है और एक्सरसाइज 4A सिंपल इंटरेस्ट से ही रिलेटेड है। मैं आपको बता देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। नंबर 1 फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P 1 प्लस I टू द पावर n। यहाँ पे A होता है अमाउंट, P प्रिंसिपल, I इंटरेस्ट एंड n नंबर ऑफ ईयर्स। सेकेंड फॉर्मूला है I इज इक्वल टू A माइनस P, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये जो फॉर्मूला है दो तरीके से लिखा जा सकता है। सिंपल इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला बता देता हूं, सबसे इजी। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन आर बाय 100। ये आप सभी को पता होगा, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब चलिए एक्सरसाइज 4A चालू करते हैं। एक्सरसाइज 4A का सम नंबर 1। सम नंबर 1 में दिया है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,500 फॉर 3 years एट 12% पर एनम। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल मिला हुआ है ₹3,500 एंड मतलब टाइम मिला है 3 years एंड रेट दिया है 12% पर एनम। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, PNR बाय 100। ये हो जाएगा 3,500 मल्टीप्लाइड बाय 3 into 12 by 100। ₹1260 इंटरेस्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का और इसका आंसर है ऑप्शन बी 1260। क्वेश्चन 2 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया है P इज इक्वल टू 5,000, R इज इक्वल टू 15 एंड टाइम इज इक्वल टू 4.5। हमें बोला है इसको सॉल्व करना यूजिंग I इक्वल टू PRT बाय 100, मतलब वही फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का जो हम लोग कर रहे हैं। इसमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज डाल देना है। ये हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 15। टाइम के जगह हम लोग लिख सकते हैं 9/2 मतलब इंटू 9 होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा ₹3375 और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 3375। चलते हैं सम नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहां दिया है P इज इक्वल टू 5,000, T इज इक्वल टू 1, इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹300। ये रुपीज में प्रिंसिपल भी। इधर हमें इंटरेस्ट मिला है, प्रिंसिपल मिला, टाइम मिला, रेट नहीं मिला है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, PRT बाय 100। हमें क्या क्या वैल्यूज मिले वो पहले लिख देते हैं। 300 इंटरेस्ट, P का वैल्यू 5,000 इंटू R का नहीं मिला है, इंटू T मतलब 1 होल डिवाइडेड बाय 100। 0 कट गया, रेट आ जाएगा 300 बाय 50 विच इज इक्वल टू 6%। Therefore ये जो रेट है इज इक्वल टू 6%, जो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3 का आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 में भी दिया है प्रिंसिपल इक्वल टू ₹4,500
अमाउंट दिया इसमें ₹7,200 और सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हो जाएगा ₹7,200 माइनस ₹4,500। सो ये होता है ₹2,700। सो इंटरेस्ट निकल गया 2,700। हमने यहाँ दो फॉर्मूला कर लिया अभी तक, एक है I इज इक्वल टू PRT/100 और एक है I इज इक्वल टू A माइनस P। और इस क्वेश्चन का आंसर है 2,700 जो है ऑप्शन डी। चलते क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 में दिया है P इज इक्वल टू ₹12,000, A इज इक्वल टू ₹16,500, T is equal to 2.5 years. Rate % per annum simple interest will be, मतलब रेट निकालना है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, जो निकल जाएगा A माइनस पी करके। इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस पी विच इज इक्वल टू ₹16,500 माइनस 12,000, दैट इज इक्वल टू ₹4,500। अब हम इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100 के फॉर्मूला से रेट निकाल लेंगे। सो इंटरेस्ट है 4,500 विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 12,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट इंटू टाइम, मतलब ये हो गया 5/2 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2। सो यहाँ पे रेट आ जाएगा 0 0 कैंसिल, 2 से काट देता हूँ 60। सो 4,500 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 5, 0 कैंसिल, ये हो गया 90। 90 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 15। सो 15% आ रहा है आपका रेट, और ये है ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन 5 का आंसर है ऑप्शन ए। चलते क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 में दिया है प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹10,000, इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹2,500, रेट इज इक्वल टू 12.5%। सो हमें रेट मिला है, इंटरेस्ट मिला है, प्रिंसिपल मिला है। तो हमें निकालने बोला है टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स मतलब हुआ। सो इसको भी कर लेते हैं। ये हो गया इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100 विच इम्प्लाइज इंटरेस्ट है 2,500 विच इज इक्वल टू P मतलब 10,000 है, इंटू रेट है अब हमारे पास जो होता है 25/2%। सो यहाँ हो गया 25 इंटू टाइम बाय 100 इंटू 2, ये कैंसिल, ये हो गया 50। टाइम इज इक्वल टू 2,500 मूल डिवाइडेड बाय 25 इंटू 50। सो ये हो गया 100, 0 एंड 2। सो 2 है टाइम मतलब 2 years, टाइम इज इक्वल टू 2 years, और ये ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन 6 खत्म होता है इससे। चलते क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 में दिया है प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹8,500, अमाउंट इज इक्वल टू ₹10,200, रेट इज इक्वल टू 12.5%। सो हमें इसमें टाइम निकालना है। पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं जो है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू ₹10,200 माइनस 8,500 दैट इज इक्वल टू ₹1,700। अब हम निकालते हैं टाइम। सो 1,700 इज इक्वल टू 8,500 मल्टीप्लाइड बाय, ये रेट हो गया 25/2, 25 इंटू टाइम होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2। सो ये हो जाएगा
टाइम इज इक्वल टू 1700 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 85 इंटू 25। सो 1700 डिवाइड बाय 25 करूँगा तो 68 आता है। ये कट जाएगा 17 से, सो 17 इंटू 4 से होगा 68 एंड 17 5 85। सो हमारा टाइम आ रहा है 8/5 ईयर्स। अब 8/5 को मैं लिख सकता हूँ 13/5 ईयर्स के हिसाब से। मैंने इसको और फ्रैक्शन में कर दिया। सो हमें जो ऑप्शंस मिला है उसमें से कुछ भी ऐसे नहीं लिखा हुआ है 13/5, मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया है। सो ये जो है इसको मैं मंथ्स में कन्वर्ट कर दूंगा 3/5। सो कैसे होगा आप लोग देखिए, ये हो गया 1 ईयर 3/5 मंथ्स। अब आगे करूंगा इसको तो 1 ईयर 3/5 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 1 ईयर 36/5 मंथ्स। अभी 1 ईयर 36/5 मंथ्स है। सो 36/5 को भी मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ। 1 ईयर 7/1/5 मंथ, मतलब ये क्लोज टू 1 ईयर 7 मंथ्स हो गया। सो जो ऑप्शंस मिले आपको इस क्वेश्चन में, उस हिसाब से ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का आंसर 1 ईयर 7 मंथ्स। ये सबसे क्लोज है इस आंसर के, जो है 1 ईयर 7 मंथ्स। सो आपका क्वेश्चन 7 का आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 में दिया है द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम इज, मतलब यहाँ पे आपको दिया है इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू रुपीज 1200। यहाँ पे जो टाइम हम लोग लेंगे वो है, यहाँ लिखा है द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट। मंथली मतलब 1/12 पर एनम दिया है, इसलिए 1 ईयर में 12 मंथ से 1/12 कर दिया मैं। सो ये टाइम हो गया और रेट है 18% पर एनम। सो निकाल लेते हैं ये हो गया I इक्वल टू PRT/100 विच इम्प्लाइज 1200 इज इक्वल टू PR हो गया 18 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। सो P इज इक्वल टू 1200 इंटू 1200 होल डिवाइडेड बाय 18 विच इम्प्लाइज P इज इक्वल टू, so 1200 into 1200 is equal to 14,40,000। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा 18 से तो आ जाएगा 80,000। सो रुपीज 80,000 हमारा प्रिंसिपल है। और क्वेश्चन 8 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में दिया है अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 6,200 in 2 years and 7,400 in 3 years. The principal and rate of interest are, so हमें यहाँ पे दो चीज निकालना है, प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। पहले यहाँ दिया है अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6,200 in 2 years, so 6,200 in 2 years and 7,400 in 3 years। ये जो दो अमाउंट है इसको हम लेस कर देंगे। 7,400 माइनस 6,200 विच इज इक्वल टू 1,200 रुपीज। सो ये जो हमारा इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट ऐड होने के बाद ही ये अमाउंट हमारा टोटल आ रहा है नेक्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में। सेकेंड ईयर में 6,200 है। सो ये जो 1,200 है हमारा इंटरेस्ट का वैल्यू निकल गया। सो सिंपल इंटरेस्ट में जो भी आपका इंटरेस्ट होता है हर साल वो सेम ही होता है। सो ये जो सेकेंड ईयर में 6,200 हमारा अमाउंट आया था, प्रिंसिपल अमाउंट,
उसमें से पहले मैं लेस कर दूंगा 1200, सो अमाउंट आता है 5000। सो ये जो 5000 है ये फर्स्ट ईयर का टोटल हो गया, टोटल अमाउंट, फर्स्ट ईयर का टोटल अमाउंट। अब ये फर्स्ट ईयर के एंड का टोटल अमाउंट है, ये आपका अमाउंट इन्वेस्टेड नहीं है, ये इंटरेस्ट ऐड होके टोटल अमाउंट दिखा रहा है। अब मैं 5000 में से वापस से इंटरेस्ट लेस करता हूं, सो 5000 माइनस 1200 करने पे वैल्यू आता है ₹3800। ये हमारा फर्स्ट ईयर में जो सबसे पहले अमाउंट इन्वेस्ट किए थे, जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो ये है, ये विदाउट एनी इंटरेस्ट का अमाउंट है, मतलब ये हमारा निकल गया प्रिंसिपल P। सो अभी हमने P निकाल लिया, सो हम अपना इक्वेशन में लिख सकते हैं जो है I = PRT/100। इसमें हमें मिल गया इंटरेस्ट जो है 1200। सिंपल इंटरेस्ट में एक बात है, जो भी इंटरेस्ट होता है वो चेंज नहीं होता। सेकेंड और थर्ड ईयर के बीच का हम इंटरेस्ट निकाल लिए, उसके वजह से जो सेकेंड ईयर के पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था वो भी सेम रहा, और उसको लेस करने से हमें प्रिंसिपल का अमाउंट मिल गया। सो प्रिंसिपल हो गया 3800 इंटू रेट नहीं दिया तो रेट ढूंढना है, इंटू टाइम। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ये फर्स्ट ईयर का है, मतलब हम लोग जो टाइम है वो 1 ईयर ही लेंगे। सो 1 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सॉल्व करता हूँ, सो हमारा जो रेट है वो निकल के आएगा 1200 डिवाइडेड बाय 38। सो रेट हो गया 1200 डिवाइडेड बाय 38, दैट इज इक्वल टू 31.5789, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 31.57%। तो हमने रेट निकाल लिया 31.57% और हमने प्रिंसिपल निकाल लिया जो है 3800। सो हमारा आंसर आता है 3800 प्रिंसिपल, 31.57% रेट, और ये है ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन 9 बहुत ही अच्छा सम था, अगर आप इसको समझ के करें तो एकदम अच्छे से हो जाएगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ ये कैसे किया हमने। ये पार्ट सेकेंड ईयर का जो हमें अमाउंट मिला था सम ऑफ मनी, मतलब सेकेंड ईयर के एंड में ये अमाउंट था 6200, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट ये दोनों एड अप था। 7400 के केस में भी ये जो अमाउंट था 6200, इसमें इंटरेस्ट ऐड हो गया, इंटरेस्ट ऐड होगी तो ये आया ना। सो मैंने जब इसको लेस किया तो हमें जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो मिल गया 1200। सो 1200 मिलने के बाद मैंने आपको बताया जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है उसमें से हम इंटरेस्ट लेस करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें फर्स्ट ईयर का मिल जाएगा, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होके फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो मिल गया। सो 5000 हो गया फर्स्ट ईयर का टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अब 5000 में से एक और बार मैं लेस करूंगा इंटरेस्ट तो 3800 आएगा। ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने एकदम स्टार्टिंग में डाला था। सो 3800 हम प्रिंसिपल निकाल लिए इस तरह से। सो ये जो स्टेप है आप एकदम ध्यान से करिएगा, और उसके बाद तो रेट कैसे निकालना है आप लोगों को पता ही है, पर यहाँ ध्यान देना होगा कि जो टाइम लेंगे आप वो 1 ईयर लेंगे, क्योंकि हम जो प्रिंसिपल ले रहे हैं वो 3800 है फर्स्ट ईयर का। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको रेट मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years. The number of years it would triple itself is. सो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट होता है, सम ऑफ मनी का मतलब प्रिंसिपल होता है। सो प्रिंसिपल को हम ले लेते हैं 100, और ये बोला है अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years. सो डबल्स इटसेल्फ मतलब जो अमाउंट है वो हो गया 200। सो अमाउंट तो 200 हो गया, और जो टाइम है n वो हो गया 10 साल। सो मैं यहाँ पे आपको एक और फॉर्मूला दिखा देता हूँ, ये है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + NR/100। सो अब देखिए ये सब वैल्यू डालता हूँ। सो ये हो गया 200 = 100,
1 प्लस n मतलब 10r/100, ये कैंसिल, सो 2 इज इक्वल टू 10 प्लस r/10, which implies r is equal to 20 minus 10. जो r है वो निकल गया 10, ठीक है। सो अब ये तो हो गया डबल इटसेल्फ के बारे में। अब क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ, सो हमें इसमें अब टाइम निकालना है। प्रिंसिपल तो हम लोग लेंगे 100, अब अमाउंट हो जाता है ट्रिपल मतलब 300, और n नहीं दिया है हमें, r मिल गया है 10 है, क्योंकि 10% पे ही जो प्रिंसिपल है 100 से 200 हो रहा है। अब यही प्रिंसिपल 100 रेट 10 पे कितने साल में ट्रिपल मतलब 300 होता है वो देखना है। सो यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। 300 इज इक्वल टू 100 1 प्लस 10t बाय 100, t मतलब n ही है, सो ये कैंसिल हो गया, तो अपना बच्चा है यहाँ 3, ये भी कैंसिल, 1 मतलब 10 प्लस t होल डिवाइड बाय 10 प्लस 30 इक्वल टू 10 प्लस t, which implies t is equal to 30 minus 10, t is equal to 20. So जो अमाउंट है सम ऑफ मनी वो ट्रिपल होगा 20 ईयर्स में। सो आपका क्वेश्चन 10 का आंसर है ऑप्शन सी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। वापस से आपको दिखा देता हूँ। जो प्रिंसिपल है हम लोग पहले 100 लिए, क्योंकि बोला है अ सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। प्रिंसिपल 100 10 साल में 200 होता है। सो इसको मैंने इस फॉर्मूला में डाल के रेट निकाल लिया 10%। अब यही प्रिंसिपल 100 रेट 10% पे ट्रिपल होता है, मतलब उसका अमाउंट 300 हो जाता है, पर उसका टाइम नहीं पता है। सो अब वही फॉर्मूला में सब कुछ डाल दूंगा, टाइम की जगह रेट हम लोग को पता है, सो रेट का वैल्यू डल गया, फिर टाइम हमको मिल जाएगा सॉल्व करके। सो 20 ईयर्स है आपका आंसर क्वेश्चन 10 का। सो ये वाला भी एक अच्छा सम था। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा और उसका एक्सरसाइज चालू करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।